डियर BCA, ट्रिपल सी, BTech ओ लेवल स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे मेनकट PC के चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कंप्यूटर के जनरेशंस की विस्तृत जानकारी देंगे। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर जनरेशन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। आप सभी कॉपी पेन तुरंत उठाएं और एक एक पॉइंट को नोट करते चलें। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कंप्यूटर जनरेशन का मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर के 5 जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट जनरेशन की। इधर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर का पहला जनरेशन, कंप्यूटर का पहला जनरेशन 1940 से शुरू हुआ था और 1956 तक चला था। टाइम पीरियड है ये। कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड स्टार्टिंग डेट 1940 से 1956 तक चला था। पॉइंट नंबर 2, सर्किटरी। सर्किट क्या यूज हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। मेमोरी कैपेसिटी क्या थी? सोचिए, 20 KB 20 किलोबाइट की मेमोरी थी। बहुत कम मेमोरी होती है। हमारी जो बटन वाली पहले मोबाइल आई थी 10-12 साल पहले, उसमें भी 40-50 KB का स्पेस रहता था। मेमोरी कैपेसिटी 20 KB की थी। ध्यान से सोचिएगा, 20 KB की मेमोरी कैपेसिटी के साथ पहला जनरेशन स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी। आज की प्रोसेसिंग स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोसेसिंग स्पीड थी बहुत स्लो थी। 300 IPS पर सेकेंड था। बहुत स्लो स्पीड होता है। आज तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है। 300 IPS पर सेकेंड प्रोसेसिंग स्पीड थी। और ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ओ लेवल में पूछा जाता है ट्रिपल सी में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPS। मैं बता नहीं रहा हूँ, आप सभी खुद इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPS, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या यूज हुआ था? असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर हमारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड थे? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पर बेस्ड था। और इससे क्वेश्चन बनता है, असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज के ट्रांसलेटर का नाम क्या है, पूछा जाता है। तो असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, उस ट्रांसलेटर का क्या नाम है? असेंबलर है। ध्यान से सुनिएगा, उस ट्रांसलेटर का क्या नाम है? असेंबलर। और फर्स्ट जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज किया गया था। सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर कौन कौन से बने थे? पहला कंप्यूटर था ENIAC, ENIAC। चलो हम ENIAC के बारे में आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड ENIAC के बारे में। सबसे पहले ENIAC का फुल फॉर्म जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ENIAC को यूज किसने किया था? US की मिलिट्री ने ENIAC को अपने यूज के लिए बनाया था। US की मिलिट्री ने इसे यूज किया था, ENIAC को। किसने बनाया था इसके बारे में सुनिए। 2 लोग मिलकर के इसे बनाए थे। पहले का नाम था जॉन म्यूचले। पहले का क्या नाम था? जॉन म्यूचले। दूसरे का नाम था जे प्रॉस्पर इकर्ट, JPRESPER, प्रॉस्पर इकर्ट। 2 साइंटिस्टों ने इसे बनाया था, जॉन म्यूचले और जे प्रॉस्पर इकर्ट ने। दूसरा था EDSAC,
ईडीसैक का फुल फॉर्म आप पहले सुनिए ईडीसैक के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ईडीसैक का फुल फॉर्म था। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, पहला पॉइंट ईडीसैक के बारे में। दूसरा पॉइंट सुने, किसने बनाया था ईडीसैक को? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसे बनाया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसे बनाया था। नाम क्या था बनाने वाले का? म्यूरिक बिल्कस। बनाने वाले का क्या नाम था? म्यूरिक, MAURICEWILKES, म्यूरिक बिल्कस बंदे ने इसे बनाया था। म्यूरिक बिल्कस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट था, प्रोफेसर था। ध्यान से सुनिएगा। थर्ड कंप्यूटर IBM 701। थर्ड कंप्यूटर का नाम क्या है? IBM 701। कब बना था? 21 मई 1952 को। 21 मई 1952 यानी कि 21 मई 1952 में इसे डेवलप किया गया था। IBM 701 डेवलप करने वाली एजेंसी का नाम था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंपनी का नाम क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस IBM 701 को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। तीसरे के बाद चौथा जो सिस्टम था यूनिवैक था। यूनिवैक का मैं इसके अबाउट बताने जा रहा हूं। यूनिवैक का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक? तो यूनिवैक का फुल फॉर्म लिखो, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNI का मतलब यूनिवर्सल, UNIV का मतलब होता है यूनिवर्सल, A फॉर ऑटोमेटिक, C फॉर कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिएक का फुल फॉर्म है। किसने बनाया था? जिसने इनिएक को बनाया था जॉन म्यूचले और जे प्रस्पर इकर्ट ने बनाया था। जॉन म्यूचले और जे प्रस्पर इकर्ट ने इसे बनाया था यूनिएक को। ईडीवैक के बारे में सुनिए। ईडीवैक के बारे में, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। दिस इज फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। ईडीवैक, दिस इज फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। 1940 में बना था ये, 1940 में बन के तैयार हुआ था। ईडीवैक कब बना था? पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, और 1940 में बना था। ध्यान से सुनिएगा, फुल फॉर्म सुनिए इसका। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डिस्क्रीट, V फॉर वेरिएबल, A फॉर ऑटोमेटिक, C फॉर कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। अब इसी के बाद से 1956 के बाद से 1957 की शुरुआत होती है और हमारे कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन की शुरुआत की जाती है। चलो हम सेकंड जनरेशन के बारे में देखते हैं। हम सेकंड जनरेशन के बारे में बता रहे हैं। सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1956 के बाद 1957 से शुरू हुआ था और 1963 तक चला था। 1956 टू 1963 एंड तक चला था। 64 आ गया था, दिसंबर तक चला था। तो हम देखते हैं 1956 से 1963 तक सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था। सर्किटरी में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। मेमोरी की कैपेसिटी इसमें बढ़ाई गई, 128 KB की गई। मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सेकंड जनरेशन इज 128 एंड प्रोसेसिंग स्पीड इज 300 IPS। उसमें तो स्लो था, इसमें बढ़ाया गया, IPS किया गया 300 IPS। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें क्या यूज हुआ था? असेंबली लैंग्वेज। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कर दिया गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में हमारी सेकंड वीडियो को देखें या फिर हम आगे इसके बारे में बता रहे हैं। एग्जाम्पल, सेकंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर बने थे? सबसे पहला कंप्यूटर था हनीवेल 400।
पहला कंप्यूटर क्या था? हनीवेल 400। थोड़ा सा हनीवेल के बारे में जान लेते हैं, एक दो पॉइंट। हनीवेल 400 1960 में बन के तैयार हुआ था। कब बना था? 1960 में। हनीवेल 400 1960 में रेडी हुआ था। ठीक। उसके बाद यूनिवैक लार्क, यूनिवैक लार्क के बारे में जानते हैं। यूनिवैक लार्क जो हमारा था पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद दूसरा सेकंड जनरेशन का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बना यूनिवैक लार्क। फर्स्ट जनरेशन में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर मिल चुका था, ध्यान से सुनिएगा, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट जनरेशन में जो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था उसका नाम था एडीवैक, और यहाँ पे यूनिवैक लार्क था फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। एडवर्ड टेलर ने इसे बनाया था। क्या नाम था? EDWARD, एडवर्ड TELLER, एडवर्ड टेलर इसके डेवलपर थे। पूछा गया है कि हु इज द डेवलपर ऑफ यूनिवैक लार्क? एडवर्ड टेलर। किसके लिए बनाया गया था? पर्पज क्या था इसे बनाने का? न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने, डिजाइन करने के लिए इसे बनाया गया था। देखो इसकी साइज में कितना बड़ा है, साइज देखो इसका। सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर की साइज कितनी बड़ी हो करती थी। आजकल जितना बड़ा हमारे यहाँ कूलर होता है बड़ा वाला, उससे भी बड़ा था। यूनिवैक लार्क का यूज पर्पज क्या था बनाने का? न्यूक्लियर वेपन को डिजाइन करने का। उसके बाद IBM 1401, IBM 1401 जानते हो? 64 बिट का कंप्यूटर था, 64 बिट का कंप्यूटर था। इसके बारे में सुनिएगा। 1961 में बन के तैयार हुआ था। कब बन के तैयार हुआ था? IBM 1401 1961 में। पावर क्या था? 100 किलोवाट का पावर लेता था। कितने का? 100 किलोवाट का, ध्यान से सुनिएगा, 100 किलोवाट का। CDC के बारे में, CDC 3600 के बारे में सुनिए। CDC 3600, सेमुअर ग्रे, SAYMOUR, सेमुअर ग्रे ने इसे डेवलप किया था। हु इज द डेवलपर ऑफ CDC 3600? सेमुअर ग्रे। किस काम के लिए किया था? वेपन को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता था। वेपन, जो वेपन्स होते थे ना उनको कंट्रोल करने के लिए होता था। मोर्टार, राडार वगैरह ये सब कंट्रोल करता था। अब चलते हैं अपने थर्ड जनरेशन के बारे में। जब 1963 इंड में सेकंड जनरेशन ख़त्म हुआ तो 1964 से हमारा थर्ड जनरेशन की शुरुआत हुई। हम थर्ड जनरेशन के बारे में अब समझेंगे। चलिए हम थर्ड जनरेशन के बारे में अब एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को सबसे पहले देखो, साइज देखो, मॉडल देखो। दिस इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की स्टार्टिंग किससे हुई थी? 1964 से। कुछ लोग 1965 भी बताते हैं। थर्ड जनरेशन की शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी 1964 से, एंड हुआ था 1971 में। तो टाइम पीरियड क्या था? 1964 से 1971, 1964 से 1971। सर्किटरी में IC का यूज किया गया था। सर्किटरी में क्या यूज किया गया था? IC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड चिप भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड चिप, IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चिप, ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, दोनों नाम है, चाहे IC में इंटीग्रेटेड सर्किट कह दो चाहे इंटीग्रेटेड चिप कह दो। थोड़ा सा IC के बारे में आपको बता दें जो आपको कोई नहीं बताएगा। IC कई कैटेगरी में बना। पहले IC था, फिर SSIC हुआ। IC का फुल फॉर्म क्या हुआ? SSIC। फिर उसके बाद MSIC, ठीक, उसके बाद LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर VLSIC, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर ULSIC का मतलब अल्ट्रा वेरी लार्ज, BBLSIC जिसे कहते हैं। ये इंटीग्रेटेड सर्किट के टाइप थे। मेमोरी कैपेसिटी 1 MB की गई, KB से बढ़ा के MB की गई, और ये बहुत बड़ी सफलता थी कंप्यूटर की दुनिया के लिए। 1 MB की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी थर्ड जनरेशन में मानी जाती थी। प्रोसेसिंग स्पीड
एक MIPS का हुआ। आज हम MBPS, KBPS, GBPS का यूज कर रहे हैं। उस टाइम प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्या थी थर्ड जनरेशन में? 1 MIPS। MIPS का फुल फॉर्म आप सब लोग खुद गूगल पे सर्च करके लिखेंगे। अगर हमारी वीडियो को ध्यान से समझ रहे हैं तो MSIP का फुल फॉर्म जो है ना खुद आप लिखेंगे। आई होप कि MIPS का फुल फॉर्म आप लिखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज हुआ थर्ड जनरेशन में? C और C++ आ गया था। 1972 में C आया था, 1972 में C आया था और 1978 में C++ आया था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसका यूज किया गया था? BCPL का। C और C++ का यूज नहीं किया गया था। यहाँ थोड़ा गलत लिख उठा है। BCPL का यूज किया गया था और B लैंग्वेज का यूज किया गया था। BCPL लैंग्वेज और B लैंग्वेज का यूज किया गया था, क्योंकि थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड 64 से 71 है और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 72 में डेवलप हुआ और हमारा C++ 78 में डेवलप हुआ। तो C और C++ का यूज इम्पॉसिबल है इसमें होना। तो क्या यूज हुआ था? BCPL का यूज हुआ था और हमारा B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ था। एग्जाम्पल है उस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए थे, PDP-8 आया था, PDP-11 आया था, CDC-600 आया था, 6600 आया था, CDC-6600 आया था। थोड़ा सा PDP-8 के बारे में सुन लीजिए। PDP-8 के बारे में ध्यान से सुनिएगा। PDP-8 के बारे में 22 मार्च 22 मार्च 1965 को बनके तैयार हुआ था। PDP-8 कब तैयार हुआ था? मार्च 22, 1965। बोले तो 22 मार्च 1965। अप्रॉक्सीमेट 58-59 ईयर्स एगो ये बनके तैयार हुआ था PDP-8। और बनाने में कितना पैसा लगा था देखो, $18,500 इसको बनाने में लगा था। PDP-8 $18,500 बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान से सुनिएगा। 12 बिट का मिनी कंप्यूटर था ये PDP-8। 12 बिट का मिनी कंप्यूटर था। एक एक पॉइंट आप समझिएगा। PDP-8 इज 12 बिट मिनी कंप्यूटर। उसके बाद PDP-11 बना। PDP-11 के बारे में ध्यान से सुनिएगा। PDP-11 1970 में बन के तैयार हुआ था, 1970 में बन के तैयार हुआ। कब बन के तैयार हुआ? 1970 में बन के तैयार हुआ PDP-11। दूसरा पॉइंट समझो इसके बारे में। PDP-11 PDP-8 12 बिट का मिनी कंप्यूटर था और PDP-11 कितने बिट का था? 16 बिट का मिनी कंप्यूटर था, 16 बिट का। ठीक। और PDP-11 बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में 64 यूनिट सोल्ड किया गया। सिर्फ 64 सिस्टम बिके थे। 64 से ज़्यादा बिक ही नहीं पाया। उसके बाद फिर CDC-6600 की शुरुआत हुई। CDC-6600 के बारे में आप सुनिए। CDC-6600 का वेट जो है ना 12,000 LB का था, बहुत बड़ा था। 12,000 LB का CDC-6600 था। बनके कब तैयार हुआ था? 1964 में। कब बनके तैयार हुआ था? 1964 में। 1964 में बनके तैयार हुआ था। 100+ यूनिट बिका था। 100 से ज़्यादा कंप्यूटर CDC-6600 के पूरी दुनिया में सेल हुए थे। प्राइस कितना था? प्राइस आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। प्राइस सुनने के बाद आप चौंकिएगा नहीं। अप्रॉक्सीमेट 24 लाख $, था। एक सिस्टम का प्राइस अप्रॉक्सीमेट 23,70,000 यानी कि 24 अप्रॉक्सीमेट 24 लाख $, था $। तो एग्जैक्ट प्राइस क्या था? 23,70,000 $। CDC-6600 की प्राइस थी। उसके बाद IBM 360 सीरीज स्टार्ट हुई। 19,000 के सीरीज स्टार्ट हुए। अब आते हैं अपने फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन के बारे में ध्यान से सुनिए।
दिस इज आवर फोर्थ जनरेशन, दिस इज आवर फोर्थ जनरेशन। टाइम पीरियड 1971 के बाद 1972 से स्टार्ट हुआ, इसमें 1971 दिखा रहा है, टोटल मिला के वही है, कोई कुछ बोलता है। सो द पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1971 टू 1980, फोर्थ जनरेशन, 1971 टू 1989। सर्किटरी में BLSI का यूज हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, BLSI का यूज हुआ था। मेमोरी कैपेसिटी सेमीकंडक्टर हो गया था। प्रोसेसिंग स्पीड फास्टर थर्ड जनरेशन से ज़्यादा था, फास्टर दैन थर्ड जनरेशन। प्रोसेसिंग स्पीड इसकी काफ़ी बढ़ाई गई फोर्थ जनरेशन की, ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ जनरेशन की जो प्रोसेसिंग स्पीड है काफ़ी बढ़ाई गई, क्योंकि इसमें अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर दिया गया। कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुए थे? 1972 में C आ गया था, 1978 में C++ आ गया था, और जावा की भी शुरुआत हो गई थी, लेकिन जावा 1991 में आया था, इसमें लिख दिया गया है जावा। तो फोर्थ जनरेशन में किस किस का यूज किया गया था? C और C++ का यूज किया गया था, क्योंकि टाइम पीरियड 1989 पर एंड हो गया था हमारा फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस किस का यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन में? C और C++। C को किसने बनाया था? मार्टिन डेनिस रिची ने। C++ को किसने बनाया था? बजार्ने स्ट्रफ ने। C को मार्टिन डेनिस रिची ने, C++ को बजार्ने स्ट्रफ ने। ठीक है, कुछ कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में जो बने वो IBM का PC बना। IBM का PC कब बन के तैयार हुआ था? 1977 में। IBM का PC कब तैयार था? वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। IBM का PC 1977 में बना। ठीक है, उसके बाद एप्पल टू 1977 में ये भी बन के तैयार हुआ था, दोनों एक साथ बने थे। एप्पल ने एप्पल टू बनाया था, IBM ने PC बनाया था 1977 में। उसके बाद बैक्स 9000 के बारे में सुनिए, दिसंबर 1980 में बन के तैयार हुआ था। बैक्स 9000 कब बन के तैयार हुआ था? दिसंबर 1980 में बन के तैयार हुआ था। 32 बिट का सिस्टम था, 32 बिट सिस्टम। कितने बिट का था? 32 बिट सिस्टम। उसके बाद कैरी वन कब बन के तैयार हुआ था? 1975 में बन के तैयार हो गया था। इसका प्रोसेसर ज़्यादा था, 64 बिट प्रोसेसर था इसका 32 था, इसका 64 बिट था, 64 बिट। कैरी टू उसके बाद आया। कैरी टू के बारे में ध्यान से सुनिएगा, ये पहला सुपर कंप्यूटर बना था। कैरी टू इज माई फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ध्यान से सुनिएगा। मेड बाई क्राई रिसर्च नाम था इसका, क्राई रिसर्च कैरी टू। दुनिया भर में कितना यूनिट बेचा गया? 25 यूनिट बेचा गया था। 1985 में बना था, 1985 में बन के तैयार हुआ था। अब कितना यूनिट बिका था पूरी दुनिया में? 25 यूनिट बिका था। महंगा था। अब फोर्थ जनरेशन में हमारे कंप्यूटर की साइज घट करके देखो कितना हो गई थी, छोटा हो गया था पहले से, बहुत छोटा। चलो हम बात करते हैं अपने फिफ्थ जनरेशन की। वीडियो हमारी बढ़ रही है, फिफ्थ जनरेशन के बारे में हम हमारे फिफ्थ जनरेशन में जो टाइम पीरियड था वो कब से शुरू हुआ था? फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1989 से प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। कहाँ? 1989 से प्रेजेंट टाइम, याद रख लेना। 1989 टू प्रेजेंट चल रहा है अभी तक। सर्किटरी में क्या यूज हुआ था? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
ULSI का यूज हुआ था। मेमोरी कैपेसिटी ULSI एंड VLSI बहुत ज़्यादा हो गई। आज के ज़माने के जो हमारे लैपटॉप्स हैं वो भी 5th जनरेशन के ही लैपटॉप कहलाते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड क्या थी भाई? ULSI और VLSI का यूज करने के बाद प्रोसेसिंग स्पीड वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा हो गई। और आज हमारे यहाँ प्रोसेसिंग स्पीड के लिए प्रोसेसर कितने खतरनाक आ गए हैं। राइजन i3, i5, i7, i9 तक आ गया है पेंटियम का, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया। ऑल लैंग्वेज, सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा? ऊपर सुने होंगे, C भी इसमें यूज होता है, C++ भी यूज होता है, जावा का भी यूज होता है, पाइथन का भी यूज होता है, पर्ल्स का भी यूज होता है और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का इसमें यूज किया गया। एग्जाम्पल, जो कुछ कंप्यूटर बने थे 5th जनरेशन में, शुरुआत में, ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत के कंप्यूटरों की नाम बता रहा है। और आजकल सभी लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में आप भली भांति जानते हैं। पहला कंप्यूटर जो बना था IBM नोटबुक था। क्या था? IBM नोटबुक। IBM नोटबुक पहला कंप्यूटर, 5th जनरेशन। IBM नोटबुक के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। IBM नोटबुक IBM के द्वारा बनाया गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था, 5th जनरेशन का पहला। उसके बाद पेंटियम PC बनाया गया। पेंटियम PC कब बनाया गया था? 1993 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1993। इंटेल कारपोरेशन ने इसे डेवलप किया था, पेंटियम PC को। इंटेल कारपोरेशन कंपनी का नाम है। इंटेल कारपोरेशन ने 1993 में इसे बनाया था। सन वर्क स्टेशन के बारे में ध्यान से सुनिएगा। सन वर्क स्टेशन मॉड्यूलर कंप्यूटर सिस्टम बना, ध्यान से सुनिएगा। सन वर्क स्टेशन कब बना था? 1980 में। 1980 में सन वर्क स्टेशन बनके तैयार हुआ था। याद रखना, ईयर को हमेशा याद रखना। सन वर्क स्टेशन 1980 में बना था। परम 1000 के बारे में सुनिए। परम 1000 1998 में बना। कब बना था? 1998 में। अब परम 1000 से पहले परम 10,000 है यार, सॉरी, दिस इज परम 10,000 और उससे पहले परम 8,000 बन गया था। परम 10,000 ये है, 1998 में बना था। सुपर कंप्यूटर, दिस इज अ सुपर कंप्यूटर। द कास्ट ऑफ दिस कंप्यूटर इज $10 मिलियन। परम 10,000 का जो प्राइस था $10 मिलियन था, बहुत ज़्यादा। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद से हमारे सभी चीज़ें शुरू हुई। लैपटॉप आया, कंप्यूटर और छोटा हुआ, लैपटॉप बना, और छोटा हुआ, नोटबुक बना, और इतना छोटा हुआ कि पॉम टॉप यानी कि हमारा मोबाइल बन गया। आई होप कि आप सभी को इस वीडियो में एंजॉय हो और बहुत ही बेहतर चीज़ें मिली होंगी। आप सभी को सुनने में और पढ़ने में कुछ नया चीज़ प्राप्त हुआ होगा। तो आई होप एवरीबडी like, share and subscribe this video and continue watch my channels and don't forget to comment on the comment section. Have a nice day, nice night and good future and career.